25 दिसंबर 2024 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खजुराहो पहुंचकर केन बेतवा जोड़ो परियोजना का शुभारंभ करने वाले हैं। इसके माध्यम से जो प्रदेश के लगभग 10 जिले प्रभावित हो रहे हैं, यानी कि उनको पानी मिल पाएगा। जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है उसके सूखा को दूर करने में ये परियोजना अपनी भूमिका अदा करेगी। आपको बता दें कि ये परियोजना देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना होने वाली है। इसका सपना कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, जिस सपने को आज साकार होने जा रहा है। लोग इससे बहुत सारी उम्मीदें लगाए हैं कि ये परियोजना कहीं ना कहीं बुंदेलखंड में जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है उस सूखे को दूर कर यहाँ के किसानों को रोजगार मिल पाएगा और वो अपने इस सिंचाई की सुविधा को और बढ़ा सकेंगे, फसलों को उत्पादित कर सकेंगे और नए नए उद्योग धंधे भी यहाँ पर लगा सकेंगे। लेकिन वहीं बिजौर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक के दावेदार और सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर ने आरोप लगाया है कि केन बेतवा जोड़ो परियोजना सच में यहाँ के जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है उस सूखे को दूर करने के लिए नहीं बल्कि एक भ्रामक परियोजना है। उन्होंने कहा है कि जो यहाँ के आदिवासी हैं जिनको पलायन के लिए मुआवजा दिया गया है वहां से हटाने के लिए दरअसल इस परियोजना के माध्यम से आदिवासियों के जो भूमि अधिग्रहण का जो कानून है, जो उनका भूमि संरक्षण का कानून है, उसका उल्लंघन कर रहा है। उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो पर्यावरण संरक्षण के नियम कानून है उनका भी उल्लंघन हो रहा। बहुत बड़ी तादाद में लगभग 40 लाख पेड़ पौधों को काटा जाएगा। उसके बाद इस परियोजना का पूरा कार्यक्रम तैयार हो पाएगा, यानी परियोजना बनकर तैयार हो जाएगी। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये वो नहीं कह रहे हैं, ये बल्कि सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी के द्वारा कहा गया था कि इस प्रकार की परियोजनाएं देश के लिए उस तरीके से लाभदायक नहीं है जिस प्रकार से होनी चाहिए, क्योंकि इससे एक पर्यावरण असंतुलन की संभावना बनी रहेगी। उन्होंने कहा है कि आगे चल के जैसे कभी महाराष्ट्र में एक बांध के टूट जाने से वहां पर भूकंप जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, ऐसी संभावना यहाँ भी है। यहाँ पर बहुत सारी वैज्ञानिक विषयों को दरकिनार किया गया है, जैसे आदिवासियों के भूमि के अधिकारों को दरकिनार किया गया है, पंचायतों में पारदर्शिता की कमी को दरकिनार किया गया है। ऐसी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको उन्होंने उठाया है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात तो ये कि ये यहाँ जो परियोजना बनकर तैयार होगी, इस परियोजना से यहाँ के किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। जैसे झारखंड में वहां पर एक कंपनी है जो बिजली बनाती है, वो अडानी की बताई जाती है। तो झारखंड में बिजली तो बनाई जाती है लेकिन झारखंड निवासियों को वहां की 1% भी बिजली नहीं दी जाती है। वो बिजली सारी की सारी बिजली बांग्लादेश को दी जा रही है। तो उनका कहना यह है कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में जो ये परियोजना बन रही है, इस परियोजना से यहाँ के जो निवासी हैं वहाँ के निवासियों को बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि इस परियोजना के माध्यम से किसी और को ही फायदा होने वाला है। जैसे वो बिजली झारखंड में तो बनती है मगर उसका लाभ बांग्लादेशियों को होता है, झारखंड वासियों को नहीं। झारखंड वासी वैसे भी अपने अंधेरे में गुजर बसर कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे आरोप हैं जो अमित भटनागर ने लगाए हैं और ऐसा नहीं है कि इससे लाभ नहीं होगा, इससे स्पष्ट तौर पर लाभ होगा। पर क्या इसमें वैज्ञानिक नियम कानून को ध्यान पे रखा गया है? क्या जो आदिवासियों को वहां से हटाया जा रहा है, लगभग 22 गांव वहां से हटाए जा रहे हैं, तो क्या उनके अधिकारों को ध्यान में रखा गया है? उनको पर्याप्त मात्रा में मुआवजा दिया गया है या नहीं? इस पे सवाल जरूर खड़े होते हैं। तो इसके संबंध में कल 25 दिसंबर 2024 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खजुराहो पहुंचे और वहां पर केन बेतवा जोड़ो परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। एक बार आपको फिर बता देते हैं कि ये केन बेतवा जोड़ो परियोजना देश की सबसे बड़ी और पहली परियोजना होने वाली है जहां नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है। और आपको बता दें कि उत्तर में जहां बहुत सारी बाढ़ आती है, चाहे वो आपका बिहार में कोसो नदी हो या फिर और भी नदियां हो, चाहे वो आपकी यमुना हो, ब्रह्मपुत्र हो या फिर अन्य नदियां हो, उनसे बहुत बाढ़ की संभावना बनी रहती है और बाढ़ आती भी है। तो एक सुझाव ये भी होता है कि उन नदियों के बाढ़ के पानी को दक्षिण भारत की ओर मोड़ दिया जाए, जहां पर सूखा है वहां का सूखा भी खत्म होगा और उत्तर में बाढ़ की समस्या भी खत्म होगी। तो एक बात तो ये है कि अगर नदी ये जुड़ जाएगी तो इससे कहीं ना कहीं अगर क्षेत्रीय किसानों को इसका लाभ होता है तो लाभ जरूर होगा। लेकिन फिर वही सवाल, क्या वैज्ञानिक विषयों को ध्यान में रखा गया है? भूगर्भिक विज्ञान के विषयों को ध्यान में रखा गया है? क्योंकि इतनी बड़ी परियोजना यहाँ जल संरक्षण किया जाएगा तो यहाँ पर भूकंप आने की भी संभावना रहेगी। अगर
नीचे का तल ठोस नहीं है तो निश्चित ही ऐसे विषय आगे चल के बन सकते हैं। इसलिए उनके सवाल उनने ये खड़े किए हैं और बहुत सारी चिंताएं व्यक्त की हैं। उन्होंने खून से लिखकर एक लेटर प्रधानमंत्री के नाम दिया है पहले भी, और आगे भी वो देने की बात कर रहे हैं। तो इस परियोजना पर आगे जो भी रिपोर्ट होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए खबर समय पर अखिलेश के साथ। नमस्कार।